प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जागरण दिव्य ऊर्जा क्या है? एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति के भीतर निहित एक शक्तिशाली ऊर्जा जागृत होती है, जिसे सर्प के समान जाना जाता है। जो मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में यह ऊर्जा जब जागृत होती है, शरीर के विभिन्न चक्रों से होते हुए गुजरती है, साहस चक्र तक पहुंचती है, जिसमें व्यक्ति गहन आध्यात्मिक अनुभव कर पाता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। सांप जब सोया रहता है तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती। जब वो जागृत अवस्था में रहता है तो आपके स्वयं के जीवन के अंदर उसकी अलग ही एक दशा हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं। इन 7 चक्रों के अंदर जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है तो हम अपने आप को ऊर्जावान पाते हैं। कुंडलिनी शक्ति शांत अवस्था में इसका पता ही नहीं लग पाता। जब गतिशील होती है इसकी ऊर्जा का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल रहता है। कुंडलिनी को सर्पिला आकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांप की तरह 3.5 फेरीली है सोई हुई अवस्था में रहती है। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा हम अपने 7 चक्रों के अंदर इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी भगवान शिव के साहस चक्र में जो तीसरा नेत्र दिखाया देता है, कोई बाह्य दिखाई देने वाला नेत्र नहीं, ये अंतर्दृष्टि, क्योंकि बाह्य नेत्र तो उन नाशवान चीज़ों को ही देख सकती है। जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो हमारे जीवन के अंदर ये परिवर्तन करने लगती है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जब ये ऊर्जा हमारी खोपड़ी के पीछे गांठ होती है, वहाँ से पहुँचते हुए मस्तिष्क के नीचे की तरफ से आज्ञा चक्र में आकर इससे स्राव होता है, जो मणिपुर चक्र पर आकर टपकता है, जहाँ से अनहद नाद सुनाई देता है। हम अपने शरीर में रहते हुए भी दूसरे लोगों की जानकारी कर सकते हैं जब ये ज्ञान जागृत हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति आपको वर्तमान, भूत, भविष्य की सारी जानकारी का बोध कराने लगती है जब ये ऊर्जा गतिमान होती है। इसके लिए हमें एक साधक यानी कि योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो इस प्रक्रिया से गुजरा हो। किताबें पढ़कर, वीडियो देखकर आप इस प्रक्रिया के अंदर अगर अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होता है। परमाणु जब टूटता है तो उसके अंदर विखंडन, इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वो बड़ी बड़ी बिजली उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब ये ऊर्जा सोई हुई अवस्था में रहती है तो हमें कुछ पता नहीं लग पाता, और जब ये जागृत अवस्था में हमारी उच्च चेतना को ऊपर की ओर लेकर जाती है, मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र में जब ये ऊर्जा पहुंचती है तो हमारे जीवन के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं। शारीरिक बेहतर होना, मानसिक अवस्था, प्रतिरोधक क्षमता और हमारे जीवन के अंदर मानसिक स्थिति, तनाव कम होना, स्पष्टता नजर आना, आध्यात्मिक विकास हमें आत्मिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि, एकता अनुभव प्रदान करता है। कुंडलिनी जागरण कैसे की जाती है? इसके लिए प्राकृतिक योग, ध्यान, अन्य आध्यात्मिक साधनों से प्रेरित होकर हम ये कार्य नहीं कर सकते। हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी ऊर्जा अपने आप योगिक क्रियाएं आपकी लगने लगती है, कोई आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। और जब ये ऊर्जा चारों तरफ आपके ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जब ये ऊर्जा ऊपर की अवस्था में जाती है तो स्वयं आपको ये मुद्राएं लगने लगती है। क्योंकि सर्पणी इसलिए कहा गया है कि कुंडल मारे हुए ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3
नाड़ियाँ हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। मणिपुर चक्र शारीरिक ऊर्जा को जीवित अस्तित्व में रखता है। स्वादिष्ठान चक्र भावनाओं और सेक्सुअलिटी का केंद्र है और मणिपुर चक्र शक्ति और आत्म नियंत्रण की स्थली है। अनहद चक्र प्रेम और संबंधों का चक्र है। विशुद्धि संवाद और अभिव्यक्ति की कुंजी है और भगवान शिव सर्प के प्रतीकों के पीछे यही मंतव्य है कि उनकी ऊर्जा शिव चोटी तक पहुंच गई है, इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का यह मतलब नहीं है कि किसी की तीसरी आंख दिखाई देने दे। इसकी से आंख की सोच पहलू खुल जाता है। जो हमें आंखों से, दो आंखों से दिखाई देती है वो नासमान और स्थूल है, और हाथों से जिन्हें मैं टच कर सकता हूँ उन्हें ही मैं देख सकता हूँ दो आंखों से। तीसरी आंख का तात्पर्य अंतर जागृति यानी कि अंतर दर्शन जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जब अनुभव किया जा सकता है उसे हम देख सकते हैं। बस भाग्य की बात है कि ज़्यादातर लोगों को इस ऊर्जा के स्वरूप की जानकारी नहीं है और कुंडलिनी के बारे में जानते नहीं। इसका खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम इसे जान लेते हैं, रूपांतर हो जाते हैं, ऊर्जा हमें अद्भुत लाभ और आश्चर्यचकित करने वाली हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा होती है। जैसे परमाणु के भीतर ये ऊर्जा मौजूद रहती है, ऐसे ही हमारे अंदर विशेष ऊर्जा मौजूद रहती है। जब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे, हमारे जीवन के अंदर ये सोई हुई अवस्था में रहती है। योग के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस ऊर्जा को हम आगे से आगे पहुंचा सकते हैं। जब तक हम अपनी कुंडलिनी को जागृत अवस्था में नहीं कर पाते, तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। 7 चक्रों का एक जीवन के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है, क्योंकि जो हमारे चक्र होते हैं हमें उनसे मिलने वाली ऊर्जा अद्वितीय होती है। पहला चक्र जागृत होने पर मूल जरूरतें, दूसरा चक्र जागृत होने से रचनात्मक शक्तियाँ, तीसरा चक्र जागृत होने से आत्मविश्वास, चौथा चक्र जागने से प्यार और खुशियाँ मिलती है, पांचवा चक्र जागने से प्रभावशाली वाणी, छठा चक्र जागने से चमत्कारी शक्तियाँ, सातवां चक्र जागने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और जब जीवन के अंदर ये सारी के सारे चक्रों से हमें ऊर्जा मिलने लगती है, हम किसी का भी मस्तिष्क पढ़ सकते हैं, किसी के भी मन में होने वाली हलचल को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके जीवन के अंदर ये बदलाव लाती है कि आपके अंदर आत्मज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि आपके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा का विशेष प्रभाव होने लगता है। आपके विचारों के अंदर, आपके अंदर ये ऊर्जा का रहस्य उद्घाटित होता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो रचनात्मक रूप से आपके शरीर के अंदर छुपी हुई ऊर्जा है। जब इस रहस्य का पर्दा हट जाता है तो ये कुंडलिनी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जागृत होकर आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रदान करती है और आपके एहसास को ऐसा मनमोहक बना देती है कि आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ जाती है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ चारों तरफ से आपको घेरे हुए आपको ये एहसास कराती है कि मैं आपके साथ हूँ। और निरंतर इस ज्ञान के लिए ऋषि मनीषियों ने जो हमें ध्यान की प्रक्रिया दी है, उसके लिए निरंतरता बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप निरंतरता नहीं बनाते तो आपके मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचारों का भंडार बनता हुआ चला जाता है और ये विचार ही आपके मार्ग के अंदर भटकाव पैदा करते हैं। मन के अंदर कई तरह के दृश्य नजर आएंगे जो आपके मार्ग को विचलित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सही गुरु के मार्गदर्शन में हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान की चेतना निरंतरता आपको प्रदान करेगी और आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति के रहस्य का आपको स्वयं पता लगना प्रारंभ हो जाता है। आप आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ले जाइए
और आप यहाँ से महसूस कीजिए कि आपको इस ऊर्जा का कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी होता है, कभी सिर भारी हो जाना, सर में दर्द हो जाना। इसलिए जो हमारे मार्गदर्शन होते हैं, गुरु होते हैं, उन्होंने इस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण किया, उन्होंने अनुभव किया, इसलिए वो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। कुंडलिनी शक्ति से अजीबो गरीब अनुभूति आपके जीवन के अंदर आने लगती है। ये एडवांस स्थिति आपको उस ऊर्जा के नज़दीक लेकर जाती है जो आज तक आपने महसूस नहीं की, क्योंकि ये ऊर्जा वो ऊर्जा है कि जो ब्रह्मांड के अंदर हर जगह मौजूद है। भीड़ भाड़ के इलाके में आपको न जाने कितने विचार, कितनी आपके जीवन के अंदर पुरानी घटनाएं याद आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जब तक इस ज्ञान का सही उपयोग करना नहीं सीखेंगे, आपके पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक साथ में अगर आप सातों चक्रों को जागृत करने की जिद कर बैठे हैं तो वो गलत है। धीरे धीरे निरंतरता के साथ में एक एक चक्र की ऊर्जा को आप महसूस कीजिए, उसकी पावर, उसकी दिव्यता को महसूस कीजिए। अगर ये कार्य आप कर रहे हैं तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर उच्चतम स्तर पर लेकर आपको वो बदलाव देगी कि आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई ये दिव्य शक्ति भूत भविष्य वर्तमान के सारी घटनाओं को आपके समक्ष लाकर प्रस्तुत कर देती है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है। जो इस ज्ञान के ऊपर चल जाते हैं उनके जीवन के अंदर ये दिव्यता, अलौकिक शक्तियों के रहस्य का उद्घाटन होने लगता है और उन्हें हर पल ये ऊर्जा मिल जाती है। उनके मस्तिष्क के अंदर एक एक चक्र को अगर आप जागृत करते हैं तो उसकी ऊर्जा को आप संभाल पाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए आपके तो वो नुकसान दे सकते हैं। ये ऊर्जा आपको प्रकृति के साथ में जोड़ती है, यूनिवर्स के हर एक पहलू को आपको ले जाने का प्रयास करती है, क्योंकि जीवन के अंदर जब मानवता के प्रति दया, करुणा, प्रेम, कल्याण की भावना जागृत हो जाती है तो ये दिव्यता आपको एक नए अलौकिक रहस्य में लेकर जाती है, जहाँ से आपके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद है और कोई शेष बचता नहीं है। जब जीवन के अंदर ये आनंद की अनुभूति होने लगती है, शरीर के अंदर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबिसिटी, वात, पित्त, कफ, ये सारे दोष मिटते हुए चले जाते। 72,000 नस नाड़ियों पर ये नियंत्रण ऊर्जा स्वयं करने लगती है और प्रभु शिव की और पार्वती की जो महिमा बताई गई है, क्योंकि उसकी दिव्यता ही आपको एक कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में महसूस कराती है और आपके रोम रोम के अंदर, अंतःकरण के अंदर ये चेतना, दिव्यता प्रदान करके आपको अलौकिक रहस्य की जानकारी देकर आपको ब्रह्मांड के अंदर विचरण करने के लिए ऋषि महात्माओं, गुरुजनों के आशीर्वाद से अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कोई बाधा नहीं आ सकती। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, व्यर्था समय गंवाता है। आपका व्यर्थ का जीवन चला जाता है। ऋषि मनीषियों ने इसकी विधि बताई, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जब ये सारे बैलेंस हो जाते हैं, जब तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग, अनुष्ठान, ध्यान, इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सदा ही फलदायी बात होगी, सदा ही आपके जीवन के अंदर सुखद घटनाएं होंगी। अगर आप अनुभव के साथ में, निरंतरता के साथ में इस ऊर्जा को पहचान लेते, इस दिव्य शक्ति को पहचान लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा एक ऐसा एहसास कराती है। वर्षों बरस ध्यान करने के बाद में इंसान के जीवन के अंदर ये परिवर्तन आते हैं, एकदम नहीं आता। वर्षों की तपस्या के बाद में ऋषि मनीषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और ये आपके बौद्धिक स्तर को इतना प्रबल कर देती है, इतना उच्चतर अवस्था में लेकर चली जाती है
कि आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि वाकई ये दिव्य ज्ञान, अगर आप इस मार्ग की तलाश में हैं, आपने कुंडलिनी ऊर्जा को पहचानने का दृढ़ संकल्प लिया है, निष्ठा के साथ में, निरंतरता के साथ में इस कार्य पर आप जुट जाइए। जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा, आपके चक्र जागृत नहीं होंगे, ये ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपके एक एक मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ये ऊर्जा आपको निरंतरता कुछ न कुछ नए अनुभव कराएगी और यूनिवर्स से होने वाली घटनाएं आपके सपनों के अंदर भी आएगी। सोते हुए आपको ऐसे दृश्य भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये यात्रा एक दिन की यात्रा नहीं है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, जब तक आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक ना पहुंच जाए। किसी पदार्थ को तो ये सहज रूप में ही आपके पास में आ जाते हैं। भौतिक पदार्थों की कामना करते हुए अगर आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं तो वह अज्ञानता है, वो तो सहज में ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है, तो आपको ब्रह्मांड की वो शक्ति, आत्म साक्षात परमात्मा के साथ में आपकी आत्मा का मिलन हो जाता है। बार बार गर्भ में पैदा होना और अर्थी पर लेट कर जाना, ये सारी समस्या समाप्त। आने जाने का जन्म मरण के झंझट आपके समाप्त हो जाते हैं। अगर आप कुंडलिनी जागरण के इस मार्ग में निकल पड़े हैं तो आपके लिए सुखद और एक आनंदमय यात्रा है। इसके लिए वर्षों बरस से ऋषि मनीषियों ने यही ज्ञान बांटा है कि निरंतरता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के अंदर बताइए, क्योंकि आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं कि आप तक ये मार्ग, सच्चा रास्ता आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।